स्वागत है दोस्तों आपका बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। हम लोग करंट अफेयर के तहत नए नए आयामों नए नए मुद्दों को लेकर आपको पूरी तरह से यानी फुल्ली एक्सप्लेन्ड वीडियो दे रहे हैं। अगर आप यहां से आपको अपने नोट्स बना लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो आपके जो एग्जाम है उसमें आपको अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो संभाव एकदम पूरी तरह से ये संभव है कि क्वेश्चन यहीं से ही बन जाएगा, यहाँ से बाहर नहीं आएगा। अगर इस कैटेगरी या इस क्षेत्र से आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग ये वीडियो को पूरी तरह से देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है ना। तो आज चलिए करंट अफेयर के तहत जो हम अपना सीरीज शुरू किए हैं उसमें जो नया मुद्दा है वो बात करते हैं अमेरिका को लेकर। किसको लेकर? अमेरिका को लेकर चलते हैं। अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने तिब्बत और किसकी? हांगकांग। तिब्बत और हांगकांग को लेकर क्या किया है? अपने संसद में बिल पेश किया है। किसने? अमेरिका ने अपने संसद में क्या किया है? बिल पेश किया है। कहा किस चीज को लेकर? तिब्बत और हांगकांग को लेकर। आई थिंक ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। तो जो बिल पेश किए हैं उनका क्या नाम है? वो अमेरिका के ही संसद के प्रतिनिधि हैं। अमेरिका के संसद के क्या है? वो प्रतिनिधि हैं। और उनका क्या नाम है? उनका नाम है स्कॉट पेरी। क्या नाम है बच्चों लोग? स्कॉट पेरी। ये स्कॉट पेरी जो है इन्होंने ही संसद में बिल पेश किया। कहाँ के संसद में? अमेरिका के संसद में। अच्छा ये बताइए अमेरिका के संसद का नाम क्या है? तो वहां के संसद का नाम है सीनेट। क्या नाम है? सीनेट। यानी कि स्कॉट पेरी ने सीनेट में एक बिल पेश किया है और वो बिल था तिब्बत को लेकर। तिब्बत को लेकर क्या था? उन्होंने कहा था कि तिब्बत को जो चीन है वो चीन ने क्या किया है? अवैध तरह से कब्जा किया है। अवैध तरह से क्या किया है? अवैध तरह से कब्जा किया है और उसकी आजादी को लेकर बात कर रहे हैं कि उस क्षेत्र को आजाद कर दिया जाए, उस क्षेत्र को छोड़ दे चीन। तो अवैध तरह से कब्जा हुआ है। हुआ क्या था तिब्बत में? तिब्बत की अगर बात करें तो 1959 का जो समय था, 1959 का समय था, इसी समय चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था। चीन ने किस पर आक्रमण किया था? तिब्बत पर आक्रमण किया था और तिब्बत पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमा लिया था। क्या कर लिया था बच्चों लोग? अपना आधिपत्य जमा लिया था। जमा लिया था। तो यहां से यानी कि 1959 के बाद से ही तिब्बत पर तिब्बत का अधिकार नहीं रह गया। अब तिब्बत पर किसका अधिकार हो गया था? चीन का अधिकार हो गया था। और जब अगर तिब्बत पर चीन का अधिकार हो गया तो इसी तिब्बत के रहने वाले जो हमारे क्षेत्र की तरफ भाग गए, वहां के जो निवासी थे, मेन निवासी जो थे, उनको बोलते हैं दलाई लामा। क्या नाम था? दलाई लामा जो है वो दलाई लामा अपने निवासियों के साथ, अपने लोगों के साथ कहां पर चले आए? भारत चले आए। और भारत इनको क्या कर दिया? शरण दे दिया। यानी कि ये शरणार्थी के रूप में आए और भारत इनको अपना लिया, शरण दे दिया। जब युद्ध हुआ था उस समय दलाई लामा 24 साल के थे और ये अपने लोगों के साथ भाग आए थे भारत, ठीक है ना। तो उसी तिब्बत की आजादी की बात कर रहा है अमेरिका और वहां की संसद सीनेट में एक बिल लाया गया है जिसमें तिब्बत की आजादी को लेकर बात हुई है। किसने लाया है? स्कॉट पेरी ने लाया है। आई थिंक ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। तो हमने तिब्बत की बात कर लिया है, तो हो सकता है तिब्बत को लेकर पूछ ले या उससे युद्ध को लेकर पूछ ले, कब यह स्वतंत्र हुआ, कब चीन ने इस पर अपना कब्जा जमाया, ये सारी बातें याद रखना। हांगकांग की अगर बात करें तो हांगकांग की जो बात है, क्या है हांगकांग की कहानी? जो सेम बिल लाया है तिब्बत को लेकर वही बिल लाया है हांगकांग पे स्कॉट पेरी ने। ये बिल स्कॉट पेरी ने भी लाया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ? बिल का क्या नाम था? तो बिल का नाम था, लिख लीजिए, अगर बिल का नाम अगर लिखना हो तो लिख लीजिए हांगकांग ह्यूमन राइट, हांगकांग ह्यूमन राइट एंड डेमोक्रेसी एक्ट, एंड डेमोक्रेसी एक्ट।
तो ये आपका बिल है जो अमेरिका के सीनेट में लाया गया, अमेरिका के संसद में लाया गया। हांगकांग ह्यूमन राइट एंड डेमोक्रेसी एक्ट बिल लाया गया है। इसी बिल के तहत हांगकांग को जो है किस लिए बात किया जा रहा है, हांगकांग में ह्यूमन राइट की बात किया जा रहा है, यानी कि मानवाधिकार। ह्यूमन राइट का मतलब क्या होता है बच्चों, मानवाधिकार की बात किया जा रहा है, यानी कि वहां के जो मानव लोग हैं, हांगकांग में जो मनुष्य लोग हैं, जो लोग हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी कि उनकी जो राइट है, उनका जो अधिकार है, उन अधिकारों को छीना जा रहा है, उनके अधिकारों को दबाया जा रहा है। इसीलिए ह्यूमन राइट को लेकर बात उठी है, अमेरिका ने बिल लाया कि वहां के ह्यूमन राइट को दबाया जा रहा है। और डेमोक्रेसी को भी वहां को, जो वहां पे डेमोक्रेसी है, एक तरह से जो डेमोक्रेसी, उसे भी समाप्त किया जा रहा है। किसके द्वारा, चीन के द्वारा और हांगकांग की सरकार के द्वारा। तो इसी के खिलाफ बिल लाया जा रहा है कि अगर हांगकांग ऐसा करता है, चीन ऐसा करता है, तो अमेरिका उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। आई थिंक ये सारी बात क्लियर है। जब ये बिल पास हो जाएगा, और बिल पास हो ही जाएगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बिल लाने के लिए ही बोला है, ठीक है ना। तो ये बात हुई थी हांगकांग को लेकर। अब जरा हांगकांग को समझिए। हांगकांग के जो आपके मेन मुखिया, वहां के सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने अभी 6 महीने पहले एक नया बिल लाया। क्या लाया, नया बिल लाया बच्चों। और इस बिल में उन्होंने क्या कहा, जो नया बिल ला रहे थे, इस बिल में कहा कि यदि हांगकांग में कोई आपकी क्या हो जाएगी, आपकी कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है ना, कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी, तो वो सीधे सीधे वो जो कानूनी कार्रवाई है किसकी तरफ हस्तांतरित कर दिया जाएगा, चीन को। यानी को समझ लेना कि वहां पे बोला है कि कोई भी जो कानूनी कार्रवाई होगी या मुकदमा होगा, जो भी होगा, उसे चीन को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, यानी कि चीन को सौंप दिया जाएगा। चीन अपनी मर्जी से जो मन करे वो उस पर कानून लगाए, वो नियम लगाए। तो ये वहां पे बिल लाया जा रहा था, 6 महीने पहले की बात है। ये बिल लाने के उद्देश्य ही था चीन का शासन वहां पर पूरी तरह से हो जाए। लेकिन लोगों ने वहां पर ह्यूमन राइट की, मानव अधिकारों की लेकर एकदम धरना शुरू कर दिया, और यह बिल को इतना धरना तेज हो गया कि यह बिल क्या करना पड़ा, खत्म करना पड़ा, ठीक है ना। यह बिल नहीं लागू कर पाई हांगकांग की जो मेन सरकार थी। तो लेकिन ये मुद्दा अभी तक चल रहा है, क्योंकि जो हांगकांग है वो चीन के साथ यह कार्य अंदर ही अंदर कर रहा है, ठीक है ना। तो अब बात ये आई है, दूसरी बात है कि आखिर हांगकांग में हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ, या इसकी आजादी को लेकर क्या आखिर मान्यताएं हैं। तो पहले इसको समझ लीजिए। जो हांगकांग है वो 1840 ईस्वी में, 1840 ईस्वी के पहले किसका अधिकार हुआ था, चीन, यानी कि चीन का हिस्सा था। हांगकांग किसका हिस्सा था भैया, चीन का हिस्सा था। कब, 1840 में। लेकिन 1840 के बाद इस पर कौन अधिकार कर लिया, इस पर अधिकार हो गया किसका, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। यानी कि अंग्रेज लोग इस पर आक्रमण करके, इस हांगकांग पर आक्रमण करके चीन से छीन लिए। तो 1840 से लेकर ही अंग्रेजों का अधिकार हो गया, और 1997 में अंग्रेजों का अधिकार था इस पर। और जब अंग्रेज लोग यहाँ पर अपना अधिकार समाप्त करने की सोचे, तो ये किसको दे दिए, ये आपको पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिए हांगकांग को। तो हांगकांग किसका स्वामित्व स्वीकार कर लिया, हांगकांग चीन का स्वामित्व स्वीकार कर लिया। चीन का क्या कर लिया, चीन का स्वामित्व स्वीकार कर लिया। आई थिंक ये समझ में आ गया। यानी कि अब हांगकांग अंग्रेज, यानी अंग्रेज में कौन, ये ब्रिटेन ने इस पर कब्जा किया था। किसने कब्जा किया था, ब्रिटेन ने इस पर कब्जा किया था। तो याद रखना, अब वो जो 1897 है, 1897 में हांगकांग किसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया, अभी हमने लिखा था चीन का। यानी कि हांगकांग अब चीन के अधिकार में आ गया। लेकिन अधिकार में आने से पहले हांगकांग ने शर्त रखी थी, हांगकांग ने कुछ शर्त रखी थी चीन से, ठीक है हम आपका स्वामित्व तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्त है। तो चीन ने बोला ठीक है हम आपकी सारी शर्तों को मानेंगे। तो पहली जो शर्त रखी थी कि उसने कहा था कि हमें पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया करने की आजादी होगी।
यानी कि न्यायिक प्रक्रिया की आजादी, यानी कि न्याय की जो काम होगा उसमें हमें क्या होनी चाहिए, पूर्ण रूप से आजादी होनी चाहिए। आजादी का मतलब देखिए, अभी हमने बोला कि जो भी मुकदमा होगा, जो भी केस लड़ा जाएगा वो हांगकांग में होना चाहिए था ना, लेकिन हांगकांग की बजाय वो किसको जा रहा था, चीन को जा रहा था, चीन को सौंप दिया जा रहा था। तो बताइए न्याय की आजादी क्या हांगकांग में रह पाएगी, नहीं रह पाएगी ना। तो इसीलिए वहां पर विरोध हुआ कि जो हमारे शर्त थे उस शर्त के अनुसार ये तो अब चीन कब्जा कर रहा है, हमारी न्याय की बात हो रही है तो हमारे हांगकांग में जितनी भी न्यायिक बातें होंगी ये हांगकांग करेगी, चीन पे कोई दिक्कत नहीं है, चीन का कोई अधिकार नहीं है। और अब वहां पे अधिकार चीन को दिया जा रहा था, तो यही मेन मुद्दा ये था। अब दूसरी बात जो थी कि जो वहां की रिपोर्ट होगी, जो मीडिया होगी, यानी कि जो रिपोर्टिंग करेगी, तो मीडिया की भी आजादी होनी चाहिए, यानी कि मीडिया चाहे जो कुछ दिखाए एकदम स्वतंत्र रूप से मीडिया हो। तो मीडिया कैसी हो, स्वतंत्र हो, यानी कि मीडिया की भी आजादी की बात किया गया। तीसरी बात जो किया गया है कि जो लोग हैं वहां पे रहने वाले लोग हैं उनके अपनी व्यक्तिगत जो आजादी है, यानी कि उन लोगों की आजादी की बात किया गया कि उन लोगों के अधिकारों का हनन न हो। तो निजी लोग या व्यक्तिगत लोगों के हनन की बात न हो, व्यक्तिगत व्यक्तिगत लोगों के हनन का अधिकार ना हो, यानी कि पूर्ण रूप से व्यक्तिगत आजादी होनी चाहिए। यानी कि जैसे लोग एक लोकतंत्र में रहते हैं उसी तरह से हांगकांग में व्यक्तिगत बोलने की भी आजादी हो। ऐसी नहीं है कि कोई चीज कोई बोला और वहां की सरकार उसे मरवा दी, यानी कि वह निरंकुश शासन हो गया। तो व्यक्तिगत बोलने की आजादी होनी चाहिए, यानी कि व्यक्तिगत अधिकारों का हनन ना हो, ये भी एक शर्त थी वहां की। तो ये सारी शर्तें जो थी, इन सभी शर्तों की बात किया, यानी मीडिया यानी प्रेस बोलते हैं जिसे, प्रेस की आजादी की बात किया, प्रेस की फ्रीडम की, न्यायिक प्रक्रिया की, और व्यक्तिगत लोगों की आजादी की बात किया। और जब इतनी सारी बातें हो गई तो एक और है कि उन्होंने बोला कि हम मुक्त पूंजीवाद की नीति अपनाएंगे। किसकी बात किया था, मुक्त पूंजीवाद। ये 4 पॉइंट याद रख रहना। अमेरिका वही बोल रहा है कि यदि हांगकांग की सरकार नहीं मानी ये चीज, जो वो वहां की न्यायिक प्रक्रिया को दबाने की कोशिश कर रही है, तो जो ये मुक्त पूंजीवाद है, यहाँ पे हम इसको बहुत सारी चीजों पर टैक्स नहीं लगाते हैं, सामान को ऐसे ही दे देते हैं, ऐसे ही बेचिए, तो हम अपना टैक्स ड्यूटी इतना बढ़ा देंगे कि आप सामान को खरीद ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो मुक्त पूंजीवाद की अवधारणा को खत्म कर देंगे, हांगकांग खतरे में हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से वहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात है, और वहां पे न्यायिक प्रक्रिया को दबाने के लिए वहां पर लाई गई है कानून। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि ये सारी शर्त थी हांगकांग की। तो हांगकांग की सारी शर्तों को चीन ने मान लिया, बोला ठीक है आप हमारे ही दायरे में रहें, आप ये चारों क्षेत्र से संबंधित कोई भी कार्य करेंगे हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन अभी हाल के ही वर्षों में अब देखा जा रहा है कि चीन जो है हांगकांग से मिल गई है वहां की सरकार से, और उनसे मिलकर अपना वहां पे अधिकार जमाने की, अपना दबदबा कोशिश करने की काम कर रही है। तो ये चीज समझ में आ गया। अब चीन के जो मुखिया हैं, यानी कि चीन के अगर पीएम की बात करें, अब चीन में क्या पीएम होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो स्वामित्व किसका अधिकार कर लिया है, चीन का। तो लेकिन अगर एक हिसाब से हम पीएम बोले, जिसे हम वहां पे पीएम नहीं मुख्य कार्यकारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों लोग, मुख्य कार्यकारी। तो वहां के जो मुख्य कार्यकारी के रूप में है उनका नाम है सी वाई लियांग। क्या नाम है उनका, सी वाई लियांग है। तो ये सारे सबसे बड़े अधिकारी या पीएम बोल सकते हैं सी वाई लियांग ही हैं। तो यही सी वाई लियांग वहां पर हांगकांग में क्या किए थे, लाए थे ये बिल। विरोध हो रहा है मानवाधिकार का, लोगों के जरिए विरोध हो रहा है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा है, यहाँ पे न्यायिक प्रक्रिया को दबाया जा रहा है। तो इस विरोध के चलते पूरे विश्व का यह एक मुद्दा बन गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो हमने इसके इतिहास को लेकर भी बात बता दिया, आखिर यहाँ पे बात क्या थी उसकी भी चर्चा कर ली है, ठीक है ना। अगर हांगकांग की थोड़ी सी और बात करें तो हांगकांग की सी वाई लियांग की बात की, तो सी वाई लियांग 2016 में भारत की यात्रा पर आए थे।
भारत की यात्रा पर आए थे, तो ये भी याद रख के रहना। और यहाँ पर आए थे तो वही व्यापार से संबंधित बातों को लेकर बात किए थे प्रधानमंत्री मोदी जी से, ठीक है ना। तो ये बात होगी। अगर हम हांगकांग की राजधानी की बात करें, राजधानी क्या है, तो यहाँ की राजधानी विक्टोरिया है। क्या है? विक्टोरिया है। तो दिमाग में रखे रहना, यहाँ की राजधानी विक्टोरिया। अगर पीएम या मुख्य कार्यकारी बोले तो CY लियंग है। और यह स्थित कहाँ है, तो दक्षिणी चीन सागर के पास है। दक्षिणी चीन सागर के पास स्थित है, ठीक है ना। जो किसके आधिपत्य में है, हमने बोला कि ये चीन के आधिपत्य में है। 4 शर्तों के साथ ये अपनी सारी कार्य करता है। चीन उस पर कोई तरह से दबाव नहीं डाल सकता है, और हाल के ही समय में चीन उस पर दबाव डाल के अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात आई थिंक समझ गए होंगे। तो हांगकांग से संबंधित हमने सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस कर दिया। आप लोग पॉइंट डाल के सभी चीजों को नोट कर लेना। अच्छा हाँ, पिछले वीडियो में हम आपको नेपाल के विवाद के बात कर रहे थे, तो कुछ पॉइंट हमें अभी याद आ रहे हैं, तो उसको भी लिख लीजिए यहीं पर। तो नेपाल में हमने बताया था कि नेपाल से भारत का जो सीमा होता है, भारत की नेपाल से कुल सीमा कितनी है, नेपाल की कुल सीमा। तो अगर हो सकता है कुल सीमा पूछ लेगा, तो याद रखना 1850 किलोमीटर की कुल सीमा है। उसमें से जो 3 क्षेत्र अभी विवाद के रूप में चल रहे हैं, हमने 3 क्षेत्र कौन सा बताया था, हमने बताया था आपका काला पानी, दूसरा बताया था लिपू लेक, और तीसरा बताया था लिम्पियाधुरा। ये 3 क्षेत्र को लेकर विवाद है। तो वो 3 क्षेत्रों का जो एरिया है वो 335 किलोमीटर का क्षेत्र है जो विवादित है, ये विवादित है। बाकी जितने सारे क्षेत्र हैं भारत का नेपाल से, लगभग 98% क्षेत्र जो है वो क्लियर है, उस पर कोई विवाद नहीं है। मात्र 2% क्षेत्र पर क्या है, विवाद है भारत का नेपाल से। वो 3 क्षेत्र को लेकर ये बात हुई है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आप उसके सीमावर्ती क्षेत्र को लिख लिए कि कितना किलोमीटर है, 1850 किलोमीटर। यदि भारत के लिख लीजिए, भारत से नेपाल के सीमावर्ती राज्य, नेपाल के सटे सीमावर्ती राज्य कौन कौन से सीमावर्ती राज्य हैं, तो याद रखना भारत के 5 राज्य नेपाल से सीमा बनाती है। कौन सा है? पहला आप लिख लीजिए उत्तराखंड, यानी कि यूके, उत्तराखंड जिसे। दूसरा लिख लीजिए यूपी, उत्तर प्रदेश। तीसरा लिख लीजिए आप बिहार, बिहार भी बनाता है तो बिहार। चौथा आप लोग लिख लीजिए क्या है, सिक्किम। क्या है? सिक्किम, तो सिक्किम भी बनाता है सीमा। और 5वां राज्य है आपका वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल बनाता है। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको सीमावर्ती राज्यों में क्लियर हो गई होगी। ये 5 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। जरा हल्का सा देख लीजिए ओवरव्यू, अगर हम आपको दिखाना चाहें तो। ये हमारा समझ लीजिए आगे भारत का नक्शा है। हमारा नेपाल से मतलब है, तो ये हमारा है नेपाल। ये हमारा कौन है? नेपाल है। देखिए नेपाल से सटा है ये आपका उत्तराखंड। तो देखिए नेपाल और उत्तराखंड का सीमा बना कि नहीं, उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड से ये है आपका बिहार, नेपाल और बिहार का ये राज्य क्लियर हो गया। ये बिहार यूपी हो गया। यूपी के बगल में है ये आपका बिहार, तो ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश, ये आपका हो गया बिहार। और ये देखिए ये आपका कौन सा हो गया, सिक्किम हो गया। ये आपका क्या हो गया, सिक्किम हो गया। सिक्किम भी देखिए सीमा बना रहा है कि नहीं। और ये देखिए ये है आपका पूरा बंगाल, यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये आपका पूरा बंगाल है। ये क्षेत्र आपका बंगाल है। ये तो इतना क्षेत्र है बंगाल। तो बंगाल का ये क्षेत्र देखिए सीमा बना रहा है कि नहीं नेपाल से, तो इसीलिए बंगाल भी आएगा। तो वेस्ट बंगाल, तो 1 हो गया, 2 हो गया, ये आपका यूके है। उत्तराखंड 3 हो गया, ये आपका उत्तर प्रदेश है 4 हो गया, ये आपका बिहार है 5 हो गया। तो ये 5 राज्य हैं जो किससे सीमा बनाते हैं, किससे? आपका हमने बताया कि नेपाल से सीमा बनाने वाले 5 राज्य हैं। तो हमने ये थोड़ी सी बातें जो थी, थोड़ी सी बातें छूट गई। अगर नेपाल की राजधानी की बात करेंगे तो नेपाल की राजधानी क्या है बच्चों लोग, काठमांडू। आप लोग इतना लिख लेना।
तो सारी चीजों को हमने आपका तिब्बत को लेकर मुद्दा बताया और हांगकांग को लेकर मुद्दा बताया और एक नेपाल को लेकर बताया था मुद्दा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें करंट अफेयर के एस्पेक्ट के रूप में है, आपसे कभी भी कोई चीज से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज आप लोग दिमाग में रखे रहना। तो मिलते हैं फिर अपना अगले वीडियो के साथ किसी नए मुद्दे के साथ। आप लोग अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बाय बाय।